इस बीच आपको स्पीकर लेकर चलते हैं, जहां पर मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं कि वही स्नेह, समाज के हित की वही तड़पन आज भी यहाँ के वातावरण में विद्यमान है। उनकी तपस्या तो है ही, लेकिन उनके जाने के बाद भी यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इस प्रकार किया जा रहा है कि वही तपस्या अपने प्रभाव को आज भी यहाँ पर भासमान करती है। महाराज जी का भी थोड़ा ही है, लेकिन बहुत नया ही है, लेकिन परिचय है। और इसलिए ये जो इस पीठ की परंपरा है, इतना पवित्र स्थान कि जहां पर भक्तमाल की रचना हुई, तुलसीदास जी का, नाभा गोस्वामी जी महाराज का विराजना हुआ, गुरु नानक देव जी, श्रीमद गुरु श्रीचंद जी, 10वें पातशाह श्रीमद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इन सबका यहाँ प्रत्यक्ष पदचाप हुआ है। उनके उस दिव्य जीवन के प्रभाव का आज भी जहां अनुभव होता है, ऐसा यह स्थान है। इस स्थान की परंपरा ऐसी ही चलती रहेगी, ये विश्वास मुझे आज आप सबको देखकर हो रहा है। और ऐसे स्थान और ऐसी परंपराएं चलने की बहुत आवश्यकता है। भारतवर्ष के लिए तो है ही, क्योंकि भारत है ही दुनिया में विश्व को धर्म देने के लिए। अपने राष्ट्र का जो प्रयोजन है, भारत अस्तित्व में कैसे आया राष्ट्र के रूप में, तो अपने आप पर बताया है। भद्रम इच्छन्त ऋषय स्वर्विदा तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जात। विश्व का कल्याण चाहने वाले स्वरविद ऋषियों ने, यानी सृष्टि का रहस्य जो जानते थे, वेदज्ञ थे, तो वेद में सारे शास्त्र हैं और इसलिए वो स्वरविद थे। ऐसे ऋषियों ने उग्र तप की दीक्षा लेके तप किया। उनके उस तप से अपने राष्ट्र की बल की ओज की उत्पत्ति हुई। ये तप उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको एक रहस्य प्राप्त हो गया कि सत्य एक ही है, विश्वरूप है, और दिखता जो विविध है वो उसी का आविष्कार है। वो मिथ्या है, यानी कुछ देर चलता है, बाद में सब एक ही है। अनेक वाक्य ऐसे, सर्वम खलु इदम ब्रह्मम, ऐसा कहते हैं। चलिए बढ़ते